नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैटलिस्ट मेडिजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है संजय मिश्रा। मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक टॉपिक पे हम एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमने इस चैप्टर पे पहले भी बहुत सारी वीडियो बना ली है, तो आप जाके उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडोस्पर्म। इंडो स्पर्म। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट में कहीं ना कहीं से किसी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है तो डबल फर्टिलाइजेशन से लेके और डेवलपमेंट तक कहीं ना कहीं आपको ये एक लाइन तो मिल ही जाएगी, चाहे ऑप्शन मिले चाहे एज ए क्वेश्चन मिले। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, हर एक चीज को जानेंगे और नीट में पहले किस तरह के सवाल बन चुके हैं उनको हम एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने में पीवाई क्यूज अभी तक बने हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, नीट 2025 का पेपर बहुत ही एडवांस लेवल का हुआ था। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन के साथ साथ एनसीईआरटी की लाइन के डेप्थ में जाके क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि दो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। मान लो कोई पोलन ट्यूब है, उसमें दो मेल गैमेट होते हैं। अब एक मेल गैमेट जाके एक सेल से फर्टिलाइज होता है, ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट जाके दो पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं उनसे जाके फर्टिलाइज होता है। क्लियर है। अब ये प्रोसेस जो होती है सिंगेमी होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी, जिससे एक सेल से जो मेल गैमेट फ्यूज हुआ उसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो जाइगोट होगा, ठीक है। जाइगोट होगा और इससे जो बनता है एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म बनता है। अब इसी चीज को हम अच्छे से समझेंगे, हर एक चीज को जानेंगे और आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो ये जो भी टॉपिक है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसकी बात करेंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ एक लाइन दिख रही होगी, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म समथिंग मैजिकल हैपन। देखो जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है, पहला मेल गैमेट आके एक सेल से फ्यूज हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी हुआ। और उसके बाद में आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर सिंगेमी, जो सेकंड मेल गैमेट है वो आके दो पोलर न्यूक्लियाई से, सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कुछ मैजिकल होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी इंडोस्पर्मिंग न्यूक्लियस। दोस्तों प्राइमरी इंडोस्पर्मिंग न्यूक्लियस क्या होता है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप जाके पिछली वीडियो देखिए, जो हमने एक अकेली वीडियो डबल फर्टिलाइजेशन पे बनाया है। मैं आपको ब्रीफ में यहां भी समझा देता हूं प्राइमरी इंडोस्पर्मिंग न्यूक्लियस क्या होते हैं। दोस्तों जो हमारी सेंट्रल सेल होती है, ठीक है, अभी हम किसी और सेल की बात नहीं करेंगे। सेंट्रल सेल के पास दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब जैसे ही एक सेल से एक मेल गैमेट आके फ्यूज होता है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होना शुरू कर देते हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जैसे ही आपस में फ्यूज होंगे उसके बाद में मेल गैमेट आके इसको फर्टिलाइज करता है या फिर इससे फ्यूजन हो जाती है। तो इससे फ्यूजन होने के बाद में प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है, जिसकी प्लॉइडी जो होती है वो त्रियन होती है। और ये आगे चल के एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जाके वो वीडियो प्लेलिस्ट से देख लीजिए। क्लियर है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सर्व एज फूड स्टोरेज टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा एंडोस्पर्म। क्लियर है। अब देखो इसके बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इट इज ट्रिप्लॉइड 3n बिकॉज इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट। अब देखो जब हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे, एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, 3n होता है। और 3n होने के लिए देखो एक मेल गैमेट प्लस n प्लस n, n प्लस n जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, उनका फ्यूजन होता है। तो टोटल ये कितना हो जाता है, 3n हो जाता है। क्लियर है। जो सेंट्रल सेल होती है आपको मैं बता दूं कि उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं,
पर वो डिप्लॉयड नहीं होती है। हर न्यूक्लियस की अपनी एक प्लॉयडी होती है N+N, ठीक है, वो हैप्लॉयड ही होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की अगर बात करते हैं, देखो ये कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो एंडोस्पर्म है वो तीन तरह के होते हैं, या तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर, जो कि मोस्ट कॉमन होता है प्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण। देखो यहां पे आपको फ्री न्यूक्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, प्री न्यूक्लियर। यहां पे जितने भी क्या नाम है, जितने भी आपको न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्री है, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। क्लियर है आपको? तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये किस में पाया जाता है, ये कोकोनट में पाया जाता है। कोकोनट का जो वाटर होता है ना, वाटर, या फिर नारियल पानी आपने पिया होगा, या फिर लिक्विड पार्ट जो होता है उसका, वो एक्चुअल में उसका क्या होता है, एंडोस्पर्म ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा आता है सेलुलर टाइप। फर्स्ट डिवीजन इज फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, पेट्यूनिया। ये किस में पाया जाता है, पेट्यूनिया में पाया जाता है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें जितने भी सेल, जितने भी न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, उन न्यूक्लियर के बाहर में क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और अलग अलग सेल्स बना लेती हूँ। क्लियर है आपको? तो ये ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद में थर्ड टाइप का जो एंडोस्पर्म आता है उसको बोलते हैं हेलोबियल। हेलोबियल क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब ऐसा किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आधा दिख रहा होगा, आधी जो सेल है उसमें वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, आधी जो सेल है उसमें वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, और आधी सेल में जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्री है साइटोप्लाज्म में। क्लियर है आपको? तो ये दिख रहा होगा। अब इसमें जैसे जैसे सेल मेच्योर होती जाती है, वॉल का फॉर्मेशन होता जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा। अब ये चीज, ये कंडीशन आपको एक जगह और देखने को मिल सकती है, जैसे आप कोकोनट वाटर पीते हैं, तो अगर कोई नया आप कोकोनट वाटर पीते हैं, ठीक है, मतलब कोई नया नारियल आपने लिया, ठीक है, आपको उसको पीना है, तो उसमें क्या है, वाट जो लिक्विड कंटेंट है वो ज्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें वाटर कम हो जाता है, मतलब प्री न्यूक्लियर जो भी है वो कम हो जाते हैं, उसमें मलाई बनने लगती है। मलाई मतलब कुछ सेल्स में ऐसी है जो वाल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको हम एनसीएच से याद कर सकते हैं, एनसीएच, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोवियल। क्लियर है आपको? उसके बाद में फंक्शंस की बात करें हम, तो एंडोस्पर्म्स के फंक्शन क्या है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला काम तो यह है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब न्यूट्रिशन स्टार्च हो सकता है, ऑयल हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। अब ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद में कंट्रोल्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को भाई कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब देखो, न्यूट्रिशन जितना ज्यादा होगा डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी, ठीक है। अब अगर हम कुछ सीरियल्स की बात करें, तो जैसे व्हीट, राइस, मेज है, इसके जो एंडोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इडेबल होते हैं। क्लियर है? अब नीट में एक सवाल आया था जिसको हम देखेंगे, द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियसिज, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म PEN होता है वो कैसा होता है, 3N होता है, तो ट्रिप्लॉइड होता है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इसमें जो फ्यूजन होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप, तो न्यू लिक्विड इंडोस्पर्म जो कोकोनट का होता है न्यूक्लियर टाइप का होता है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद में नीट में एक सवाल आया था, एंडोस्पर्म इज अब्सेंट इन, तो जो ऑर्चिड सीड होती है, ऑर्चिड सीड, उसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो अब्सेंट होता है, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। अब नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में बहुत छानबीन करेंगे, लेकिन ये चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, अगर कोई चीज डेप्थ में भी पूछी जाती है इस टॉपिक पे। क्लियर है? अब मोनोकॉट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजली जो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकॉट में क्या आता है, जैसे व्हीट आता है, राइस आता है, मेज आता है। डाइकॉट जो होते हैं यूजली कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन एक ऐसा डाइकॉट है जिसका नाम है कैस्टर, ये कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। कैस्टर कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है,
लेकिन लेकिन ये क्या है, डाइकॉट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। अब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ऑलवेज प्रोसीड एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद में ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और यूनिक टू एंजियोस्पर्म। देखो, एंडोस्पर्म बनता तो जिम्नोस्पर्म में भी है, पर उनमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है जो उनका एंडोस्पर्म होता है। लेकिन अगर आप एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो 3N कंडीशन में होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये रही सारी चीजें, मैंने पीवाईक्यूज भी कवर कर दिया है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिया है, डेप्थ में जो लाइन या फिर पहले मेडिकल के एग्जाम में जैसे एम्स वगैरह में जो सवाल बने हैं इस पे, वो लाइन भी मैंने कवर कर दी है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके दोस्तों को भी रिकमेंड होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।